चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है जरा मुस्कुराइए। कितना अच्छा चैप्टर है। देखो यहाँ दो हंसते हुए बच्चे भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कि जरा मुस्कुराइए, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, जरा मुस्कुराइए। इस चैप्टर के अंदर कुछ चुटकुले हमें दिए गए हैं। जो चुटकुले हैं, आप चुटकुलों का मतलब तो समझते हैं ना, जिनको हम जोक्स कहते हैं। तो उसी तरह के यहाँ कुछ चुटकुले हमें दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर कहा गया है कि जरा मुस्कुराइए। तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो क्या आइए आप कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। तो हमारे जीवन में हंसने का भी एक महत्व रहा है। अगर आपका दिल प्रफुल्लित है, मन खुश है, तो आप अंदर से भी खुश रहेंगे और हंसने की वजह से आपका मन प्रफुल्लित रहता है, जिनसे आपकी शारीरिक तबीयत भी अच्छी रहती है, आपकी मानसिकता भी अच्छी बनी रहती है। इसलिए हमारे जीवन में हमें हास्य को भी महत्व देना चाहिए। हंसने की वजह से हम अपने दुख भूल जाते हैं और हमारे अंदर उमंग आता है, हम खुश रहने लगते हैं। इसलिए हमें हंसना चाहिए। तो कि हंसी मजाक को हमने ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। ज्यादातर लोग इसको इतना महत्व नहीं देते, पर हमारे रोज का जो जीवन है उसके अंदर हंसने बोलने का भी अच्छी तरह से महत्व बताया गया है। क्योंकि अगर हम हंसते रहेंगे तो हमें अंदर से कोई दुख नहीं होगा। मुस्कुराते हुए सबको अच्छे लगते हैं, ताकि सब लोग अच्छी तरह से दैनिक जीवन में उत्साह से रह सके। और फिर क्या है कि हंसने से हमारा मन जो है वो भी प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, वो भी खुश रहता है और उस वजह से हमें किसी बात का दुख नहीं रहता। और हमारी जो चिंता होती है ना, हम जो पूरे दिन चिंता करते रहते हैं, वो हमारा चिंता, हमारा दुख है, हमारा तनाव जो है वो छूमंतर हो जाता है। लोगों को तरह तरह की चिंताएं रहती है और बहुत सारे लोग तो इतनी सारी चिंताएं करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उनको करना क्या है। कुछ लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा बन गया होता है कि खामखा हर बात की चिंता करता रहता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क बाकी होता है, उनको भी उनका टेंशन हो जाता है कि अभी मेरा ये बाकी है, अभी ये बाकी है। कुछ लोगों को अपने काम से, कुछ लोगों को कहीं पहुंचना होता है तो भी वो टेंशन में आ जाते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं देर से पहुंचूंगा, इस बात की भी उनको चिंता होती है, तो उस वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। इसीलिए जीवन है वो पूरे जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है, सब लोगों को कोई ना कोई टेंशन तो होती ही है। इस वजह से उनके जीवन में, सभी के जीवन में हास्य का खूब महत्व होना चाहिए। अपने आप को हमेशा हंसता हुआ रखना चाहिए। अगर आप हंसते रहेंगे तो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी चिंता, आपका जो तनाव है वो भी दूर हो जाएगा और आप अच्छी तरह से जिंदगी जी सकेंगे। और हंसते रहेंगे तो शायद आप कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है, कुछ डॉक्टरों ने ऐसा सर्च किया है कि हंसने की वजह से कुछ बीमारियां भी दूर हो जाती है, आप स्वस्थ रहते हैं और हमेशा हास्य है वो सबके जीवन में जरूरी होता है। अभी कुछ लोगों को आप देखिए, हमारे यहाँ अभी लाफिंग क्लास शुरू हुए हैं। कुछ ऐसी जगह में कुछ लोगों को अपनी बीमारी को, अपने तनाव को, जो लोग ज्यादातर टेंशन में आ जाते हैं, उन लोगों को अपना तनाव दूर करने के लिए इस तरह के लाफिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, जहां हंसने के अलग अलग तरीके दिखाते हैं और सब लोग साथ में बैठकर खूब हंसते हैं और हंसने की वजह से वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। उनके दिमाग में जो चलता है वो काफी दूर चला जाता है और वो खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं
आपका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए। आप भी सब लोग हमेशा हंसते रहे और खुश रहे और स्वस्थ रहे। चलिए तो जरा मुस्कुराए। अब हम भी थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ हमें चुटकुले दिए गए हैं जिनको पढ़ के आपको हंसी आ सकती है। ऐसे कुछ चुटकुले यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले चुटकुला है, मालिक किराएदार से कहता है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। एक मालिक है वो अपने किराएदार से कहता है, तो बिंदी है उसको कहते बोलते हैं तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार ने कहा आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। क्या हुआ, एक इंसान है वो किराए पे घर लेता है और वहां किराए पे रहता है, पर जब वो किराए पे रहने जाता है तो उसके मालिक ने उनको कहा होगा कि तुम्हें ये अपना ही घर समझना है, और वो अपना घर समझ के किराया ही नहीं देता किराएदार को। फिर मालिक पूछता है कि तुम मुझे किराया में क्यों नहीं देते। तो कहते कि आपने तो कहा था कि आपका तुम इसे अपना ही घर समझो, इसलिए मैं किराया नहीं देता, मैं तो इसको अपना ही समझता हूँ। फिर आगे दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहते हैं यह कैसे हुआ। तो सोनू ने डॉक्टर से कहा मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। देखो क्या हुआ, वो पत्थर से कील ठोक रहा था दीवार में, तो वो अच्छे से नहीं जा रही थी, तो वहां से कोई निकला एक आदमी, तो उसने बोला कि कभी अपनी अक्ल का तो काम किया करो, उसका भी कभी इस्तेमाल करो, अक्ल नहीं खोपड़ी, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तो वो अपनी खोपड़ी से ही कील ठोकने लगा और उनकी खोपड़ी फट गई, उसको पत्थर लग गई। तो डॉक्टर ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो वो बताता कि मैंने तो अपनी खोपड़ी से पत्थर को हटाकर खोपड़ी से कील खोस दी, इसलिए उसको खोपड़ी उसको सिर में लग गया। फिर आगे है, यहाँ लिखा है जरा ऊंचा बोलो। इस चित्र के अंदर देख रहे हैं ना, पहले 1 2 3 टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा है, लिखा है ना कि ऊंचा बोलो। तो माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, उसका गलत मतलब विपरीत मतलब निकाल लेता है। ऊंचा बोलना यानी जो सुनते नहीं उनके लिए जोर से बोलना, जरा ऊंचा बोलो, ऐसा लिखा है। तो ये महाशय है ऊंचा, टेबल अपनी ऊंचाई बढ़ाकर बोल रहे हैं। तो ये चुटकुला इस तरह से बनता है कि अंकल माफ करिए मैं अब इनसे ज्यादा ऊपर चढ़ के भी तो नहीं बोल सकता, ऐसा बता रहा है। फिर आगे है, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे आ गए। तो वो जवाब देता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। क्या कहता है, आप जानते हैं कि इतिहास में तो ऐसे हिस्ट्री जो है उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पुराने दिनों जो पहले चले गए दिन उनके क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में बातें होती है। तो वह कहता है कि मैं हिस्ट्री में इसलिए फेल हो गया कि वो सारे क्वेश्चन मेरे पैदा होने से पहले से पूछे गए थे, और मेरे पैदा होने से पहले जो कुछ हुआ वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। ये थे आपके चुटकुले। फिर आगे है, मुन्ना ने कहा पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। वो अपने पापा को बताता है कि पापा मैंने कल रात को तो 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो फिर उनके पापा कहते हैं, पापा, पिताजी ने बोला शाबाश बेटे, लेकिन कल रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। क्या हुआ, तो कि तुमने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, पर क्या हुआ था तो कि कल रात को तो सारे मोहल्ले की लाइट है वो 11 बजे ही चली गई थी, सब बंद हो गई थी। तो मुन्ना क्या कहता है, क्या पता है, वो भी बड़ा महाशय है, वो कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। वो कहता है कि मैं तो
पढ़ने में ही मग्न था। बिजली कब चली गई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। जब उनके पापा कहते हैं कि तुमने 1:30 बजे तक कैसे पढ़ा होगा, 11 बजे तो बिजली चली गई थी। तो मुन्ना फिर जवाब देता है कि मैं तो पढ़ने में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं। बोलो, इसको बिजली भी बंद नहीं हुई, वो बिना देखे ही पढ़ता रहा। ऐसा यहाँ पता है। तो वो कहता है कि मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था इसलिए मुझे पता ही नहीं पड़ा। फिर यहाँ एक दूसरा चुटकुला है। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ये पोस्टमैन है, वो कह रहा है डाकिया कहता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो ये मनुष्य ऐसा समझता है जी कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। ये कितना भूखा है, कहता है डाकिया बोल रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। वो डाक खाने यानी उनका जो नौकरी के उनकी जो ऑफिस है वहां वो जा रहा है, जहां वो नौकरी करता है। तो वो डाक खाने यानी वहां अपने ऑफिस जा रहा है। और ये मनुष्य ऐसा समझते हैं कि वो डाक खाने यानी खाना खाते हैं ना, वो खा रहा है। तो वो कहता है कि कितना भूखा होगा कि कागज पत्र भी खा जाता है। इस तरह से ये आपके सारे चुटकुले हो गए। तो चुटकुले क्या होता है कि जिनमें कुछ इस तरह के अर्थ होते हैं या विपरीत अर्थ होते हैं। इस चुटकुले में भी ऐसा ही है कि ये कह कुछ रहा है और वो समझ कुछ रहा है। उसी के अंदर से हमें हास्य मिलता है और इसी तरह हास्य पैदा होता है। वैसे आप लोगों को भी बहुत सारे चुटकुले आते होंगे ना। आप सब एक दूसरों को इस तरह से बताते होंगे। तो ये जो चुटकुला है वो भी इसी तरह के सारे आपके चुटकुले हैं जिनके अंदर से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हास्य हमें मिल जाते हैं।